Today we will discuss about Indian government. पॉलिटिक्स का बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछा ही जाता, मतलब बेसिक है, बैकबोन जिसको आप ये कह सकते हो। और वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आनी ही आनी है। देखो हमारे गवर्नमेंट में सबसे पहले सिस्टम क्या है। देखो सबसे पहले कौन सी कंट्री हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट हुई, आज़ाद हुई पूरे वर्ल्ड में। पहले कौन सी हमारी कंट्री आज़ाद हुई पूरे वर्ल्ड में? अमेरिका। कौन सी डेट को? 4 जुलाई 1776। समझ रहा है? जॉर्ज वॉशिंगटन इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बना कब? 6 जुलाई 1779। समझ आ गया ना? जॉर्ज वॉशिंगटन इसका प्रेसिडेंट बना, तो वॉशिंगटन से इसकी कैपिटल बनी। तो अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री थी जिसका अपना क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट वर्क करती है। फिर धीरे धीरे कंट्री, हर एक कंट्री गुलाम हुई। किसकी गुलाम से अमेरिका थी? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने किसके ऊपर राज करा था? अमेरिका के ऊपर राज करा था। धीरे धीरे जैसे 1901, 1901 न्यूजीलैंड हुई, फ्रांस हुई, अलग अलग कंट्रीज जैसे जैसे आज़ाद होती गई, सबने अपना अपना क्या बनाना शुरू करा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा। तो हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसने भी क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब फॉर एन एग्जाम्पल हम किसी के घर जाएं और हम देख लेंगे घर में तो ये चीज़ है, हम क्या करेंगे? अपने घर में भी कहेंगे उनके घर में चीज़ थी, हम भी लेके आएंगे ऐसी चीज़। सिमिलरली हमारे कंट्री में क्या हुआ, जब इंडिया बनी, इंडिया ने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्योंकि उससे पहले काफ़ी कंट्रीज आज़ाद हो चुकी थी, सबके पास अपने अपने संविधान थे, तो इंडिया ने क्या करा? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में से चीज़ें उठानी शुरू कर दी। जैसे तुम्हारे पास यहाँ CBI डिपार्टमेंट है CBI कहाँ से लिया गया? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे? अमेरिका में है हमारे पास FBI। अमेरिका में क्या है? FBI क्या करता है? स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में क्या करता है? वर्क करता है। दोनों स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे चेकिंग करता है। लेकिन हमारे यहाँ CBI किस लेवल पे चेक करती है? सिर्फ सेंट्रल लेवल पे चेकिंग करती है। समझ में आ गया ना चीजें? सिमिलरली हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। वो कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। कौन से? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऐसे ऐसे जगह जगह से इन्होंने लिए। जैसे CAG का ऑफिस, ठीक है ना, हमारे पास UPSC वाला कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास CAG का ऑफिस आ जाएगा, चीफ एडवाइजरी आ जाएगा, चीफ, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जगह से इन्होंने क्या करा हुआ? ली हुई है। समझ में आ गया ना चीज़? ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है कि वो रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें देश को चलाना है। तो हमारे पास अब हमारे इंडिया में सबसे बड़ी सिस्टम, मतलब कोई भी चीज़ है, क्या है? कोई भी सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या हमारे पास? पहले आता है पार्लियामेंट। एक हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारे पास? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने मेंबर होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने मेंबर है पार्लियामेंट के? 3। पहला कौन? लोकसभा। फिर कौन आएगा? राज्यसभा। और फिर कौन आता है? थर्ड, प्रेसिडेंट। कौन आएगा? प्रेसिडेंट। नाउ लिसन, जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो बैठ के यहाँ पे आके अपने लॉज को डिस्कस कर सके। कब आ सकता है? जैसे मान लो नवी गवर्नमेंट बनी है, सरकार है नवी बनी है, उस केस में प्रेसिडेंट आके स्पीच दे, एड्रेस करे, स्टार्टअप करे नवी सरकार का, या ये बहुत जरूरी है, कोई हियरिंग है, कोई ऐसा केस आ गया, कोई देश के लिए बिल अड़ गया, कुछ भी ऐसा स्पेशल कुछ हो जाएगा, उस केस में आके प्रेसिडेंट जो है वो तब करेगा। अदरवाइज तुमने कभी देखा होगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में आता ही नहीं है, बकायदा उसका पार्ट है। समझ में आ गया ना चीजें? तो हमारे पास कितने कंसेप्ट आ गए पार्लियामेंट में? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा किसके लिए होती है? बट ऑब्वियसली कंट्री के लिए होगी। लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस, इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। टीवी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा? लोकसभा में ग्रीन मैट्स होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 552। अब देखो 552 जो हमारे पास टोटल मेंबर है, बुक में कई बार क्या लिखा होता है? 545। वो एक्टिव मेंबर्स हो सकते हैं। हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? देखो इसमें से 550 तो इलेक्ट किए होते हैं और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट करने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे कंट्रीज में से
अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में कौन अच्छा है, लिटरेचर के फील्ड में, इस तरह से 6 फील्ड होती हैं, उनमें से 2 बंदों को नॉमिनेट किया जाता है ताकि वो भी अपना योगदान, अपने व्यूज जो है गवर्नमेंट के डिसीजन में हेल्प कर सके काइंड ऑफ। उनके पास भी पावर होती है, आना तो वो आके कर सकते हैं। और क्या है, जो भारत रत्न अवॉर्डीज होते हैं, जो भारत रत्न है वो भी आके अपना मेंबर में, मतलब वो भी बैठ कर उस चीज के ऊपर कर सकते हैं। अब देखो 550 इलेक्ट करे, किसने इलेक्ट करे, हमने। उन्हें क्या बोलते हैं हम, एमपीज। उन्हें क्या बोला जाता है, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ ध्यान से समझना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 550 हो गए, जो हम डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं इस चीज को। अब अगर इन एमपीज में से मैंने क्या करा, एक बंदा नॉमिनेट कर दिया, मान लो मैंने इसमें से मोदी जी को नॉमिनेट कर दिया कि ये क्या है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 552 में से एक बंदे को हमने नॉमिनेट कर दिया, भाई ये क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। समझ आई ना चीजें। अब ठीक है जी, नरेंद्र मोदी बन गया प्राइम मिनिस्टर, हमने बना दिया। उसने क्या करा, इन बंदों में से कुछ बंदे सेलेक्ट करे, 15-20 बंदे सेलेक्ट करे, जिनको अपना मंत्री बनाया, जिसको हमने बोला कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे हम बोलते ना, रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, वो कुछ बंदों को सिलेक्ट, 500-550 मंत्री जो नहीं है वर्ल्ड इंडिया में है, तो वही गिने तूने 20-30 मंत्री होते हैं ना। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, फिर हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन हेड है कैबिनेट मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ अ प्लानिंग कमीशन। अब देखो, हर एक मिनिस्टर, हर एक मंत्री जो है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं का एमपी, जरूरी है, हर एक मंत्री होगा। जैसे नरेंद्र मोदी है, कहाँ का एमपी है, वाराणसी। स्मृति ईरानी है, कहाँ से एमपी है, अमेठी। हर एक मंत्री का एमपी होना जरूरी है, हर एक मंत्री का। इन केस मंत्री हमने बना दिया लेकिन वो तो एमपी नहीं है कहीं का भी, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं का एमपी बनाना पड़ेगा। समझ आई जी, एमपीज बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे छोटा कौन रहता है, एमसी। 10-12 एमसीओ का हेड एमएलए, एमएलए के बाद कौन हेड बन जाता है हमारे पास, एमपीज। एम से जो कॉलोनियों के बन गए, फिर एक बार हमारे पास क्या बन जाता है, एमएलए। जो एमएलएज हैं वो अलग अलग सिस्टम से बनते हैं, जैसे एमएलए स्टेट के बनते हैं, लेजिस्लेटिव हमारे पास, ठीक है ना, जैसे यमुनानगर का एमएलए ऐसे ऐसे बने होते हैं। लेकिन जो एमपीज हैं वो यहाँ यमुनानगर का ऐसे नहीं होगा, अंबाला पूरे ब्लॉक, पूरे रीजन तक का एमपी होगा। जैसे आप अगर ये देखो, हरियाणा की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 10। कितनी सीटें हैं, 10। लेकिन यही अगर मैं विधानसभा यानी कि चंडीगढ़ में पूछूं तो ये कितनी सीटें बनती है, 90, 90। अब ये देखो 90 और 10 में कितना फर्क है। तो तुम ये देखो, मान लो हमारे यहाँ का एमपी कौन है, रतन लाल कटारिया। उसके अंडर कौन आएगा, अंबाला। अंबाला के आसपास का सारा रीजन, यमुनानगर का सारा रीजन, जगाधरी का सारा रीजन, छोटे मोटे गाँव से धोरा तक, कितने लंबे मतलब वहाँ तक का एमपी है। तो कितना बड़ा एरिया उसके अंडर कवर हो जाएगा। समझ में आ गया ना चीज ये। तो ऐसे करते करते कितने मेंबर बनेंगे, 10। कुमारी शैलजा वाज आल्सो द एमपी राइट नाउ, मतलब शी वाज फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस से थी वो, है ठीक है, मतलब अभी भी है। तो वो राइट नाउ एमपी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट क्या हो गई हमारी, चेंज हो चुकी है। जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है ना, रूलिंग पार्टी, वो क्या हमारे पास, जैसे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, जैसे ही हमारे पास सरकार मान लो चली गई, हमने इलेक्शन दिया, सरकार हार गई, तो सरकार हारने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर भी साथ के साथ जाएगा। परमानेंट तो नहीं है। परमानेंट कौन है, जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो सरकार के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कभी देखा कि सरकारें मान लो इलेक्शन हटे, प्रेसिडेंट भी हट गया, नहीं, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है, सरकार आए जाए उन्हें को लेना नहीं। वाइस प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है, सीएजी, ये सारे ऑफिसर्स जो है कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कैसे, जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया ना चीजें, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। आप रात ये देखो, आर्मी के चीफ, नेवल के चीफ, ये भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। जितने भी फोर्सेज हैं, कितनी फोर्सेज हैं हमारी, 3। इन सबका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। समझ में आ गई चीज। ये कंसेप्ट क्या था, लोकसभा का। लोकसभा में कोई भी चीज होगी, कोई भी देश के लिए कोई भी बिल पास करना है, कुछ भी है, सबसे पहले वो डिस्कस किया जाएगा। कहाँ डिस्कस किया जाएगा, लोकसभा में, जहाँ पे कहाँ रूलिंग पार्टी होगी और कहाँ होगी ऑपोजिशन होगी। लोकसभा का एक स्पीकर होता है। लोकसभा का कौन होता है, एक स्पीकर। स्पीकर का क्या काम है,
उसका काम वही है जो एक क्लास में मॉनिटर का है, जो क्लास में किसका है, मॉनिटर का। क्लास में मॉनिटर का क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, सबको सुनने का मौका देना, ये चीजें। वही काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। समझ में आया ना। हु वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मीरा कुमार, मीरा कुमार। उसके बाद तो हमारे पास कौन आई थी, सुमित्रा महाजन, और अब कौन है, शायद ओम बिरला। समझ आई थी, ओम बिरला। उसके बाद राज्यसभा के ऊपर बात आती है। राज्यसभा में कौन है, रिटायर्ड मेंबर्स, ठीक है ना। राज्यसभा में क्या बात आ सकती है, स्पेशल हियरिंग करनी हो, कोई भी मान लो इंडिया में कोई ऐसा केस हो गया हो जिसके लिए बहुत जरूरी है बातचीत करनी, बहुत एमरजेंसी बातचीत करनी है, वी कैन डू दैट इन राज्यसभा, हम वो राज्यसभा में कर सकते हैं। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर। समझ आ गई चीज़, लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर होता है। अब हमारे पास पार्लियामेंट में समझ में आ गया चीज़ है, पार्लियामेंट क्या कानून बॉडी है। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम इंडिया में, संसद भवन। अमेरिका में पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, कांग्रेस, कांग्रेस बोलते हैं वहाँ। चाइना में क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस, नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। अमेरिका उसमें जापान में क्या बोला जाता है, डाइट। अलग अलग हमारे पास क्या है, नेम्स हैं, सिर्फ किसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसको पहचानने के लिए, संसद भवन को पहचानने के लिए। हमारा जो संसद भवन है वो कैसा है, शेप की सर्कुलर है, डिजाइन्ड बाय हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर ने इसको डिजाइन किया था। समझ आ गई चीज़, समझ में आ गई ना चीज़। तो पार्लियामेंट में क्या होगा, कानून बनेगा। अब देखो कोई भी जब बिल बनता है, मालूम मैं कहता हूँ कोई मेरे को कानून बनाना है, सबसे पहले मैं कानून तैयार करूंगा, जिस रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा है सबके विशेषज्ञों, जिसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उन सबकी राय ली जाएगी, कानून तैयार किया जाएगा, पार्लियामेंट में लोकसभा में उसको डिस्कस किया जाएगा, भाई हम ये कानून लाए जा रहे हैं, उसमें गलतियां निकलेंगी, फिर मान लो सर लोकसभा कहते हैं ठीक है पास हो गया, वो कानून कहाँ पास भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, मीटिंग होगी भी चीज़ सही है, चीज़ सही नहीं, चीज़ सही नहीं है। राज्यसभा में जब मीटिंग की जाएगी, समहाउ राज्यसभा कहते हैं भाई हमें नहीं पता, लोकसभा में इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होनी चाहिए। राज्यसभा ने बिल भेज दिया कहाँ पे, लोकसभा में दोबारा। लोकसभा ने फिर दोबारा देखा भी क्या कमी है, दोबारा डिस्कशन करी। जब वो दोबारा राज्यसभा को बिल भेजेंगे ना, तो राज्यसभा को कहाँ भेजना पड़ेगा बिल, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास जब बिल भेजेंगे, वो साइन करेंगे, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उसको बिल को अप्रूव कर देगा, एंड देन इट विल बिकम अ लॉ। प्रेसिडेंट के साइन के बिना कानून नहीं बनता। समझ में आ गया ना चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में ना हमारे पास जो कंसेप्ट है, देखो जैसे हरियाणा स्टेट में बड़ा कौन है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन चलती किसके, गवर्नर की। इंडिया में हमारे पूरे इंडिया में किस कौन है बड़ा, प्रेसिडेंट, पर चलती किसके यहाँ, प्राइम मिनिस्टर की। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर वाला कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है ना। वहाँ पे किसकी चलती है, प्रेसिडेंट की, वहाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट की चलती है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को बैकएंड में रखा जाता है, बाकायदा प्रेसिडेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी काम प्रेसिडेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो बट हमें पूछनी पड़ेगी उससे कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर खुद से कुछ हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब वी हैव टू आस्क, हमें पूछना पड़ेगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी, वो भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन कर सकते। ऐसा नहीं कि वो बैठा कुछ ही करो देश में, नहीं, कुछ ही कानून बनाओ, नहीं, हर एक चीज़ के ऊपर हम मतलब कहते हैं ना बैक एंड में काम कर रहा है। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर गवर्नर है इंडिया, स्टेट का होता है, तो स्टेट में गवर्नर आगे काम करता है, पर काम पीछे बैक एंड में कौन है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री खड़ा होता है। आ रही है ना बात समझ में। तो इस चीज़ का हमारे पास ये कंसेप्ट होता है। इसके बाद कौन आता है, लेजिस्लेचर। कौन आ गया, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या होता है, कानून बनाया गया, चेक कौन करेगा, सीबीआई है। सीबीआई क्या करते हैं, कानून को चेक, उल्लंघन ना हो जी, ठीक है ना। सीएजी डिपार्टमेंट है। सीएजी क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो घोटाले किए जाते हैं, जो स्कैम किए जाते हैं, उनको ऑडिट करना, चेकिंग करना। समझ में आ गया ना चीज़ें, क्या करना, चेक करना। समझ में आ गया, जैसे सीए रखे हैं हमने, भाई हमारे अकाउंट चेक करेंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, गवर्नमेंट के साइड से एक डिपार्टमेंट होता है जो उनके एडिट स्कैम कहते हैं ना, फलाने ने इतने करोड़ का घोटाला करा, किसने चेक करा, ये सीएजी। समझ में आ गया ना चीज़ें। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अलग अलग है, ये दीज आर इंडिपेंडेंट, दीज आर ऑल आर इंडिपेंडेंट। हमारे पास सारी चीज़ें कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है,
फाइन, समझ में आएगी। तो ये बेसिक बहुत जरूरी है, कितने मेंबर्स हैं, कितने एक्टिव हैं। ऐसे राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 250, 238 कितने हैं इलेक्टेड, 12 क्या होते हैं नॉमिनेटेड, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट पर्टिकुलर फील्ड में नॉमिनेट किए जाते हैं। समझ में आ गई ना चीज़ ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चलते हैं, सिस्टम चलते हैं। क्लियर है। इलेक्शन होते हैं एमपीज के, कितने इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद। एमपीज का कार्यकाल कितना होता है 5 साल बाद, 5 साल कितने सरकार, लेकिन राज्यसभा कितना होता है 6 साल का। समझ में आएगा ना चीज। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है 6 साल का होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट लोकसभा का होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद सरकारें बदलती हैं। समझ में आ गया ना चीज़ ये। तो यहाँ से ये चीज़ बैकबोन चलती है। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो प्रॉपर वर्क करते हैं अपने, जैसे MHRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसका नेम क्या बदल दिया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट रख दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें फर जैसे ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी वो चेक करेगा ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे फलाना कनेक्टिविटी है नहीं है, पुल बनाने हैं, ये चीज़ बनानी है, वो कौन चेक कर सकता है, ये चीज़ें चेक करेंगे। समझ आई ना चीज़ ये, समझ में आ गया चीज़ें, दैट्स फाइन।